महाराष्ट्र की सियासी पिच पर शानदार पारी खेलने वाले शरद पवार की समझ का हर सियासतदान कायल है। पवार का सियासी पावर ऐसा कि पिछले 5 दशक से महाराष्ट्र की राजनीति से लेकर देश की राजनीति में पवार हर किसी के लिए अबूझ पहेली बने हुए हैं। कभी किंग तो कभी किंग मेकर। शरद पवार अपनी सूझबूझ से सियासी पटल हमेशा गर्म रखते हैं। महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स का पावर सेंटर बने शरद पवार का शानदार सफर रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी शरद पवार के सियासी समझ के कायल हैं। 82 साल के हो चुके शरद पवार को पीएम मोदी ने जन्मदिन की बधाई दी और उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना भी की। दशकों से चला आ रहा शरद पवार का शानदार सियासी सफर सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि देश की पटल पर भी पवार का अकूत सियासी पावर दिखा। राजनीतिक पिच के सबसे शानदार फिनिशर कहे जाने वाले शरद पवार की नजदीकी कांग्रेस के साथ भी रही और बीजेपी के साथ भी रही। कभी राजीव गांधी के सबसे करीबी रहे तो कभी इंदिरा गांधी के विरोध में खड़े रहे। सोनिया गांधी के विरोधी रहे, लेकिन सोनिया को सियासी बारीकियां भी बताते रहे। अटल और चंद्रशेखर के दोस्त होकर भी हमेशा विरोधी रहे। महाराष्ट्र में बीजेपी की फडणवीस सरकार गिराकर भी मोदी की तारीफ बटोरते रहे। हम सबको सीखना होगा कि ये नियम का पालन करने के बावजूद भी न एनसीपी की राजनीतिक विकास यात्रा को कोई रुकावट आई है, न बीजेडी की राजनीतिक विकास यात्रा को रुकावट आई है। मतलब बैल में न जाकर के भी लोगों के दिल जीत सकते हैं। बीजेपी के बवंडर को रोकने निकले तो उद्धव ठाकरे को विजयी भव का आशीर्वाद देकर राज्य का शहंशाह बना दिया। क्रिकेट के शौकीन शरद पवार सियासत की शतरंजी बाजी में किस प्यादे से किस वजीर को साफ कर दें कोई नहीं जानता। यूं तो आईसीसी से लेकर बीसीसीआई और महाराष्ट्र क्रिकेट बोर्ड तक शरद पवार का पावर रहा है, लेकिन एक किसान परिवार से होने के नाते शरद पवार मौसम का भी बखूबी ज्ञान रखते हैं। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में जन्मे शरद पवार कैसे एक ताकतवर सियासतदान बन गए, कैसे शरद पवार अपनी पावर से सत्ता की दिशा और दशा तय करने वाली ताकत बन गए। जिंदगी भर राजनीति और कोऑपरेटिव क्षेत्रों के बीच शानदार संतुलन बनाकर चलने वाले शरद पवार की शुरुआत कैसी रही, इस पर एक नजर। वास्तविक नाम शरद चंद्र गोविंदराव पवार, माता की 11 संतानों में से एक। पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल साधारण। पिता गोविंदराव पवार बारामती किसान सहकारी बैंक में कार्यरत थे और इनकी माता बारामती में खेतों में काम करती थी। बारामती से ही हाई स्कूल की परीक्षा पास करके शरद पवार आगे की पढ़ाई के लिए पुणे आ गए। पवार पुणे के बीएमसीसी कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई करने के दौरान ही कॉलेज के जीएस भी बने। इसी दौरान वह युवक कांग्रेस से सक्रिय रूप से जुड़े और यहीं से शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर। 1 अगस्त 1967 को शरद पवार का विवाह पूर्व क्रिकेटर सदू शिंदे की बेटी प्रतिभा पवार से हुआ। उनके एकमात्र बेटी हैं सुप्रिया सुले। सुप्रिया फिलहाल महाराष्ट्र के बारामती से सांसद। सुप्रिया सुले ने भी अपने पिता के मार्गदर्शन में राजनीति में उतरकर अपनी अलग पहचान बनाई है। पवार के भतीजे अजीत अनंतराव पवार महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय हैं। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री और आधुनिक महाराष्ट्र के शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण से शरद पवार ने राजनीति का ककहरा सीखा। महाराष्ट्र के ताकतवर नेता यशवंतराव चव्हाण की बताई राह पर चलकर शरद पवार पहले युवक कांग्रेस से जुड़े और फिर कांग्रेस पार्टी में एंट्री मार दी। महाराष्ट्र में कांग्रेस के विकास के लिए किए गए काम के चलते शरद पवार की पहचान युवा कांग्रेस नेता के रूप में बनी। 26 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने शरद पवार को 1974 में कांग्रेस ने उन्हें महाराष्ट्र का प्रदेश सचिव बना दिया। ये साल था 1978 जब पहली बार शरद महज 38 साल की उम्र में महाराष्ट्र के मुखिया के रूप में शपथ ली। 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे शरद पवार 1988, 1990, 1993 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर कार्यरत रहे। यूपीए की गठबंधन सरकार में शरद पवार 10 सालों तक देश के कृषि मंत्री रह चुके हैं। उनकी तारीफ शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे भी अक्सर करते रहे। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले की शादी बाला साहेब ठाकरे के भांजे सदानंद सुले से हुई है। हालांकि सियासी तौर पर बाला साहेब ठाकरे अक्सर चुनावी सभाओं में शरद पवार के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते थे। शरद और ठाकरे में गहरी दोस्ती होने के बावजूद भी
सभा में बाल ठाकरे ने कहा, शरद पवार भरोसेमंद राजनेता नहीं है। शरद पवार सियासत के सबसे बड़े सूरमा होकर भी हमेशा अनुशासन के साथ राजनीति करते रहे और जब महाराष्ट्र से लेकर देश की राजनीति तक शरद पवार की जरूरत पड़ी तो पूरी सूझबूझ के साथ शरद पवार पूरे पावर के साथ खड़े रहे। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद सरीखे नेता शायद ही कोई मौजूदा दौर में हो। उम्र के इस पड़ाव पर भी शरद पवार की सियासी साख, जिसका पक्ष और विपक्ष हर कोई कायल है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।